श्री राधे। आइए 10वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। हमने 9वें स्कंध में सूर्य वंश और चंद्र वंश के उदात्त राजाओं महापुरुषों का चरित्र सुना। देखें, महापुराण के लक्षण में 10 लक्षण बताए। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद जो है भूमिका के रूप में है कि भागवत को सुनने का पात्र कौन है? परीक्षित है, और सुनाने वाले पात्र है सुखदेव। तो उनकी पूर्व पीठिका प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद में, दूसरे स्कंद और तृतीय स्कंध में आधा तृतीय स्कंध तक सृष्टि, ये प्राकृतिक सृष्टि, प्रकृति के द्वारा जन्य सृष्टि जो है 25 प्रकार की सृष्टि, उसकी विस्तार से चर्चा हुई। फिर आधा तृतीय स्कंध और पूरे चतुर्थ स्कंध में जैव सृष्टि, जीव जगत की सृष्टि। तो इस प्रकार से सर्ग विसर्ग हो गया। और 5वें स्कंद में स्थान, हम जहां रह रहे हैं, भूगोल, खगोल, पृथ्वी के 7 द्वीप, जम्बू द्वीप के 9 खंड, उसमें भारतवर्ष, और फिर सारा ये सारी चर्चा हुई। अंत में नरक जो यमराज का है, तो नरक का भी वर्णन हुआ। अब 6ठे स्कंध में पोषण तत्व है कि भगवान भक्तों का पोषण कैसे करते हैं। अजामिल रास्ता भटक गया था, परंतु अंत में भगवान का नाम स्मरण होने से उनका कैसे पोषण हो गया। तो और उसी प्रकार से वृत्तासुर अधम योनि में उत्पन्न होकर भी भगवान ने कैसे उनका पोषण किया। पोषण तत्व 6ठे में। 7वें में है ऊतय, ऊती कहते कर्म वासनाएं। देखिए, पिता हिरण्यकशिपु जो देहात्मवादी है, केवल अपने देह को ही सब कुछ समझता है, परंतु उन्हीं का पुत्र प्रहलाद अत्यंत अध्यात्मवादी है, भगवान का भक्त है। तो ये कर्म वासनाएं, जिसकी जैसी जैसी कर्म वासनाएं हैं, उन कर्म वासनाओं के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। ये 7वें स्कंद में कर्म वासनाओं की चर्चा हुई। 8वें स्कंद में है मन्वंतर, बीते हुए 7 मनु और वर्तमान चलता हुआ जो वैवस्वत मनु है, और आने वाले 7 मनुओं की संक्षेप में चर्चा हुई 8वें स्कंद में। 9वें स्कंद में ईशानु कथा, इस समय बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महापुरुष, उनकी कथाओं का श्रवण किया। उनमें प्राय 2 वंशों को हमने लिया, सूर्य वंश और चंद्रवंश। तो अब आता है 10वां स्कंध, जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भागवत के 10 लक्षणों में निरोध है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरे जानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो 10th में निरोध तत्व है, 11 में मुक्ति तत्व है, तो 12 में आश्रय तत्व है। तो निरोध क्या है? निरोध के बारे में कहते निरोधोश्यानुशयनम, यानी अश्य अनुशयनम, इस मन का लीन हो जाना ही निरोध है। निरोध का मतलब अवरोध। ये मन संसार में भटकता है, संसार में न जाने कभी किधर चंचल शराबी बंदर की तरह चंचल मन होता है। इस चंचल मन को एक जगह रोकना, किस जगह पर? भगवान के परम उदात्त चरित्र पर, कृष्ण के उदात्त चरित्र पर मन को रोक लेना, एक जगह नियंत्रित करना, यही निरोध। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव से लेकर अंत तक, धराधाम छोड़ने तक निरोध तत्व है, ताकि हमारा मन भगवान के उस दिव्य चरित्र में ऐसे रुक जाए
कि संसार का चिंतन ही बंद हो जाए। तो आइए हम निरोध तत्व पर चलते हैं। उसी को कुछ लोग संस्था भी कहते हैं। मन स्थिर हो जाए, यानी भगवत कथा श्रवण में, भगवत लीला श्रवण में मन स्थिर हो जाए। इस तत्व की जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब आइए 10वें स्कंध का प्रारंभ करते हैं। तो इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, सुनते 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 अंत में जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार की बात और देवकी के गर्भ से गर्भ को खींच कर, देवकी के पेट से गर्भ को खींच कर दूसरी जगह ले जाया गया। तो ये जो कहानी पड़ी है, तो इस कहानी के बारे में थोड़ी जिज्ञासा करते हैं। हमारे श्रोता कौन है? भागवत के मुख्य श्रोता है हमारे परीक्षित। निवृत्त तरसैरुपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्ना। परीक्षित कहते हैं कि कहीं सुखदेव को ऐसा न लगे, कथा सुनते सुनते परीक्षित ऊब गया। तो कहते हैं परीक्षित, निवृत्त तरसई रूपकी, बड़ी जिन्होंने सारी तृष्णाओं को छोड़ दिया, सारी इच्छाओं और तृष्णाओं को जिन्होंने छोड़ दिया, वो भी भगवान का चरित्र सुनते हैं। सब कुछ सांसारिक तृष्णा छोड़ दी, पर भगवत चरित्र का सुनना वो नहीं छोड़ते। ऐसे श्रोत्र मनोभिराम, जो कानों को भी मनोहर है और मन को भी अच्छा लग रहा है, कानों को भी अच्छा लग रहा है, ऐसे भगवान की कथा से कोई व्यक्ति कैसे विरज्येत, कैसे विरक्त हो सकता है? और मैं तो कैसे हो सकता हूं, क्योंकि मेरा शरीर तो अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया था। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर मुझे भी बचाया और मेरी माँ को भी बताया। देखिए, द्रौण्यष्टविप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गतार्थ चक्रो। हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर हमारी और हमारी माँ की रक्षा की है। तो ऐसे भगवान की कथा सुनने से हम कैसे विरक्त हो सकते हैं? तो भगवान की कथा को विस्तार से सुनने का आग्रह किया यहाँ पर परीक्षित ने। फिर एक संदेह भी किया, रोहिण्या तनय प्रोक्त राम संकर्षण तथा त्वया, कि राम को, बलराम को, जिनको संकर्षण भी कहते हैं, तो उनको आपने कहा है रोहिणी का पुत्र है, परंतु देवक्या गर्भ संबंध, परंतु गर्भ हुआ था, धारण किया था देवकी ने, गर्भ धारण किया था देवकी ने, और पुत्र कहलाए वो क्या नाम है, रोहिणी के। ऐसा कैसे संभव हुआ? फिर अंत में कहते हैं, प्रभु कहीं आप ऐसा न सोचें कि 4 दिन से मैंने पानी तक नहीं पिया है, तो मुझे अब कथा में अभिरुचि नहीं होगी, ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया श्लोक कहते हैं परीक्षित जी। नैसाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते। ये जो असह्य भूख जो है ना, बेशक मैंने त्यक्तोदम, पानी पीना भी छोड़ रखा है, अन्न की तो बात छोड़िए, पानी तक का त्याग कर रखा है। किसने? राजा परीक्षित ने। बेशक पानी का त्याग कर रखा है, 4 दिन बीत गए, ये 5वां दिन है, परंतु मुझे वो भूख व्याकुल नहीं कर रही है। बोले कैसे नहीं कर रही भाई, शरीर का धर्म है भूख प्यास लगना। तो कहते हैं, पिबंतम त्वन्मुखां भोजोच्युतम हरि कथा में, आपके मुख कमल से निकली हुई भगवत कथा को श्रवण कर रहा हूं, वही पी रहा हूं, उसी से हमारी प्यास बूझ रही है। त्वन्मुख अम्बोजच्युतम, आपके मुख कमल से निकली हुई हरि कथा अमृतम, हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं। तो मुझे न तो अन्न की भूख है,
न मुझे जल की प्यास है। आप भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनाइए। ऐसा निवेदन किया श्रोता परीक्षित ने। तब सुखदेव कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिन तत्पाद सलिलम यथा। परीक्षित, बहुत बढ़िया प्रश्न किया तुमने। भगवान के संबंध में जो प्रश्न करता है ना, तो उस प्रश्न से 3 व्यक्ति पवित्र होते हैं। प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला और उन प्रश्न और उत्तर को सुनने वाला। देखिए, भगवत संबंधी चर्चा के बारे में प्रश्न करने वाला भी पवित्र होता है और प्रश्न का उत्तर देने वाला भी पवित्र होता है और उस प्रश्न और उत्तर को सुनने वाला भी पवित्र होता है। कैसे? जैसे तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान की गंगा है, गंगा में जाने की प्रेरणा देने वाला भी पवित्र होता है, गंगा में जाने वाला भी पवित्र होता है, और संकल्प करने वाला भी पवित्र होता है। तो इसलिए जैसे गंगा के बारे में प्रेरणा देने वाला, जाने वाला और धन आदि से सहायता करने वाला तीनों पवित्र होते हैं, वैसे ही भगवत चर्चा में भी तीनों पवित्र होते हैं। तो वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिन, वक्ता को भी पवित्र करती है ये कथा, सुनने वाले को भी पवित्र करती है और श्रोता को भी पवित्र करती है। तो अब कहानी प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, द्वापर युग के अंत में दुष्टों से आक्रांत होकर भूमि ब्रह्मा जी के पास निवेदन करने के लिए गए। देखिए, भूमि दृप्त नृपव्याज दैत्य निकसतायु, जो घमंडी दैत्य रूपी राजा थे, दैत्य स्वभाव के, क्रूर स्वभाव के राजाओं से पीड़ित होकर, मर्दित होकर भूमि अत्यंत व्याकुल हो गई और भूरी भारेण, ऐसे कुकर्मियों का भार पृथ्वी उठा नहीं सकती है। बड़े बड़े पर्वतों का भार तो उठा लेती है, संत महात्माओं का भार तो उठा लेती है, परंतु पापियों का, कुकर्मियों का, छलियों का, प्रपंचियों का भार पृथ्वी उठा नहीं पाती। ऐसे प्रपंची राजाओं के भार से व्याकुल होकर पृथ्वी ब्रह्मांडम शरणम ययु, ब्रह्मा के पास गई। तो कैसे गई? गौ का रूप ले गई और रोती हुई ब्रह्मा से अपनी समस्या का निवेदन किया। तो अब ब्रह्मा जी भी भगवान शंकर को और सारे देवताओं को लेकर सीधे क्षीर सागर के तट में जाते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान की पुरुषुक्त द्वारा स्तुति करते हैं। आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है। हर भगवान की पूजा के लिए पुरुषुक्त से ही पूजा की जाती है। तो पुरुषुक्त से स्तुति की तो आकाशवाणी हुई ब्रह्मा के लिए। भगवान नारायण ने आकाशवाणी की और आकाशवाणी सुनने के बाद केवल ब्रह्मा ने सुना। तो ब्रह्मा कहते हैं, देखो भगवान ने कहा है कि भगवान अब अवतार लेने वाले। तो क्या कहते हैं? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भाई, भगवान अब वसुदेव के घर में वसुदेव के पुत्र के रूप में पैदा होंगे और पृथ्वी का काम करने के लिए, पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए, और वहां पर सुरस्त्रिय जितनी भी अप्सराएं हैं, देवियां हैं, देवताओं की पत्नियां हैं, वो भी पहले से जन्म ले गोपियों के रूप में, अग्रतो भविता देवो। और उनसे पहले उनके संकर्षण जो सेवक हैं, शेषनाग हैं, वो पैदा होंगे। राम अवतार में छोटे होके पैदा हो गए थे लक्ष्मण, और इस अवतार में बड़े होकर, क्योंकि बाद में बहुत अंतिम में बहुत कारुणिक कथा है राम के, उसमें भगवान ने आज्ञा दी, राम ने, और लक्ष्मण का परित्याग किया। सीता का तो परित्याग किया, लक्ष्मण का भी परित्याग किया था जब यमराज उनसे मिलने के लिए आए थे। तो लंबी कहानी है।
तो तब सोचा था कि काश मैं बड़ा होता तो मुझे ऐसा कुकृत्य नहीं करना पड़ता जो गर्भवती हैं भाभी को, सीता को छोड़ना पड़ा और मुझे भी परित्याग किया प्रभु ने। अगर मैं बड़ा होता तो मैं प्रतिवाद कर सकता था, मन में ये आया था। तो इस बार बलराम बड़े होकर पैदा होंगे। और कहते हैं भगवान ने अपनी माया को भी आदेश दे रखा है। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान ने आदेश दिया है, तो भगवान विष्णु की माया भी प्रकट होगी। तो ये सारी बातें सारे देवताओं को ब्रह्मा जी ने सुनाई और सारे देवता अपने अपने लोक की ओर चले गए। अब इधर आइए, हमने कथा करते हुए सोमवंश में, चंद्रवंश में सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि और कुंती आदि पुत्रियों की चर्चा की थी। तो सूरसेन मथुरा में रहते थे और मथुरा के और सूरसेन राज्य में बड़े आराम से रहते थे और सबकी राजधानी मथुरा थी और राजा उग्रसेन रहा करते थे। तो ये यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा में तो हमेशा हरि भगवान निवास करते हैं। केवल कृष्ण के आने से मथुरा की वो बात नहीं है, पहले से ही मथुरा में नित्य भगवान रहते थे। तो एक दिन पहले कहा ही था कि उग्रसेन के भाई देवक की 6 कन्याओं से विवाह किया था। अंतिम जो देवकी है, देवकी को विवाह करके देवकी को घर में भेजा जा रहा था। तो वो चचेरा भाई हुआ कंस। तो चचेरा भाई अपनी देवकी बहन और दामाद वसुदेव को रथ में लेके जा रहा था। ये दैव का योग है, अकस्मात आकाशवाणी हो जाती है। प्रथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्या शरीरभाग, रास्ते में खुद लगाम लेकर रथ हाँक रहा था। बहन से, चचेरी बहन देवकी से इतना प्रेम करता था कंस, तो हाँक रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई, क्या? अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधाए। मूर्ख कंस, जिसको तू रथ चलाकर सारथी बन के ले जा रहा ना, इसी का 8वां गर्भ तुझे मारेगा। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। इतना सुनते ही बड़ा पापी था, बड़ा देहाभिमानी था, तत्काल हाथ से तलवार लिया और देवकी के बाल पकड़कर उनका गला काटने को तैयार हो गया। वसुदेव ने देखा कि एक क्षण में जो है कैसे पाला पलट गया, पासा पलट गया। तो वसुदेव भी बड़ी धैर्य से, बड़ी शांति से समझाते हैं किसको? कंस को। श्लाघनीय गुणः सूरै भवान भोजय सस्कर शकथम भगिनीम हन्यात् श्रियमुद्वा कर्मण। भाई, आप तो सूरसेन के वंश में आपकी बड़ी प्रशंसा है, बड़े नामी राजा है। आप अपनी बहन को कैसे मारोगे बताओ? वो भी उद्वाह कर्मणि, अभी तो विवाह कर्म चल रहा, घर पहुंचाने का कार्य हो रहा है। तो ये तो गलत कर रहे हैं आप। अब रही मृत्यु होगी, इसके 8वें गर्भ से मृत्यु होगी। भाई, जो उसने जन्म लिया है, मृत्यु तो सबकी होती है, तो उसमें चिंता करने की क्या बात है? समझा रहे हैं कौन? वसुदेव। किसको? कंस को। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहि न सहजायते। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु भी पैदा हो जाती है। जन्म के समय ही हमारी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, किस प्रकार होगी, इसका निर्धारण हो जाता है। तो इसलिए देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगोवश। जब देह, अच्छा, तो वो मृत्यु चाहे आज हो, चाहे अब 10 शतान्ते, चाहे 100 वर्ष के बाद हो। कब मारेगा ये तो नहीं लिखा है, तो आज भी हो सकती है। 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष के बाद भी मृत्यु हो सकती है।
इसलिए इस पर आपको उग्र नहीं होना चाहिए। तो लंबा चौड़ा समझाते हैं, परंतु कंस पर कोई इसका असर नहीं पड़ता। जब नहीं पड़ा तो अंत में तस्मान्न कस्यचित् द्रोहम आचरेत् सतताविद आत्मन क्षेममन्विच्छन् सोऽग्धो दुर्भय परतो भयम्। देखो, आप हम जिससे द्रोह करते हैं ना, तो अगर आप किसी से द्रोह करते हैं तो उससे आपको डर भी होता है। तो जो द्रोह करता है उसे दूसरे से डर भी होता है। तो आप द्रोह छोड़ दीजिए। और ये तो तब अनुजा, ये तो आपकी बहन है हे राजा, हे कंस, ये आपकी बहन है। कृपणा बेचारी, अब बहन भी क्या, बेटी के समान है, पुत्री को पमा। कथुम हंतुम नारसी कल्याणी में माम तुम दीन बसल, तुम तो दीनी हो, दुखियों के बाद बड़े रक्षक हो, तुम इन्हें मत मारो। बहुत समझाया, परंतु साम दाम इस तरह से करने पर भी मानने को तैयार नहीं हुआ। कंस ने छोड़ा नहीं। निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्या न कदुन्दुभि। अब देखा कि ये तो दुराग्रह पर अड़ा हुआ है कि मार के ही छोड़ेगा। तो कहते हैं किसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। जो आती हुई मृत्यु है जितना हो सके टाला जाए, नहीं टले तो फिर किसका दोष है। बहुत बढ़िया श्लोक है, मृत्युर्बुद्धिमता बोह्यो यावद बुद्धि बलोदयम्। जितनी आपके पास बुद्धि है, जितना आपके पास बल है, उसके अनुसार आपको मृत्यु को टाल। हम लोग दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सा करते हैं, इलाज करते हैं, क्या है, मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं, जबकि मृत्यु टलती नहीं है। परंतु फिर भी प्रयास तो करते हैं कि मृत्यु को टाला जाए। तो यही सोचा वसुदेव ने। सोचा अगर इतना समझाने पर भी ये नहीं मान रहा है तो होने वाले पुत्रों को मृत्यु को देकर भी इसे बचाना आवश्यक है। यानी देवकी से जो संतानें होंगी उन्हें मृत्यु को सौंपकर भी देवकी को बचाना। देखिए, पति का धर्म है, पाति इति पति, वसुदेव यहाँ पति है, तो इसलिए देवकी की यथासंभव रक्षा करना ये वसुदेव का धर्म है। तो उन्होंने कहा कि इतना विचार करके चलो अपने होने वाले बच्चों को इसके पास सौंप देता हूं, ताकि देवकी की तो कम से कम रक्षा हो। बाद की क्या जाने क्या होगा, क्या परिवर्तन आएगा, फिलहाल तो मृत्यु को टालना आवश्यक है। इतना सोचकर वसुदेव ने कहा, बड़े प्रसन्न होते हुए, दिखावा करते हुए वसुदेव कहते हैं, न यस्यास्ते भयम सौम्य यद भागा शरीरिणी। हे सौम्य, हे राजा कंस, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं, और देवकी के भी 8वें गर्भ से भय है। देवकी से तो आपको कोई भय नहीं, तो इसके पुत्रों से भय है ना आपको। इनके सारे पुत्र मैं आपको पैदा होते ही अर्पण कर दूंगा, इसको आप छोड़ दो। ऐसा निवेदन किया। किसने? वसुदेव ने। अब देखिए, वसुदेव सत्यवादी थे। वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये पूरे समाज में पता था, और कंस भी जानता था। वसुदेव ने एक बार जो बात कही है, अपनी बात को ये पलटने वाले नहीं है। तो स्वसु बधा निवृते कंसस्तद वाक्य सारविद। वसुदेव की प्रतिज्ञा के सार को जानता था, इसलिए अब उसने देवकी को छोड़ दिया। चलो साहब, और इस प्रकार से दोनों अपने घर में चले गए और पुत्र पैदा होने लगे। पुत्रान प्रसुसुवे चाष्टो कन्याम चैवानुवत्सरा। तो प्रत्येक वर्ष एक एक पुत्र पैदा हुए। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। कीर्तिमान नाम का पहला पुत्र हुआ। पैदा होते ही जाकर वसुदेव ने कंस को दिया। तो कंस भी थोड़ा सा पिघल गया। देखो, जैसा कहा था उसके अनुसार बच्चा लेके आया। भाई, मुझे तो डर 8वें बच्चे से है, तो मैं पहले बच्चे को क्यों मारूं?
तो कंस ने छोड़ दिया। इतनी दया कंस के मन में भी आ गई, हैं, तो उसने छोड़ दिया। अर्पयामास कृच्छ्रे। अच्छा, किम यहाँ कहा है कि सज्जन लोग क्या नहीं कर सकते। देखिए, पहला पुत्र हुआ, पहले पुत्र को ही मृत्यु को अर्पण किया, परंतु उसने छोड़ दिया। उनका जाओ, कोई बात नहीं, तो इससे मुझे डर नहीं, 8वें पुत्र से डर है। इसके बाद आते हैं नारद जी। नारद जी आते हैं, तो नारद जी ने आकर कथावाचक तो ये कहते हैं कि जी 8 रेखाएं खींची, इनमें से पहला कौन है। ऐसी कथा शायद अन्य किसी ग्रंथ में लिखी होगी, भागवत में ये सब नहीं लिखा। भागवत में नारद जी ने कहा है, देखो नंद बाबा आदि जितने भी है ना, ये सारे देवता है, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। देवताओं ने ही नंद बाबा आदि के रूप में जन्म लिया। नंदाद्याये ब्रजे गोपा यस्तामी साम, इनकी पत्नियां ये सब वृष्णय वृष्णि बंशी वासुदेव आदि, और ये सब के सब देवता, प्राय ये सारे देवता हैं। तुम्हें मारने के लिए इन लोगों ने साजिश की है। नारद जी यहाँ उकसाने का काम कर रहे हैं। उकसाने का मतलब क्या है, दुष्ट अपराधी को जल्दी से जल्दी दंड मिले तो अच्छा है, उसको ज्यादा अपराध करने का अवसर न मिले, जल्दी से जल्दी उसको भगवान सदगति दें। तो इस इच्छा से भगवान ने, नारद जी ने कंस को उसका उकसाया। तो ये भूरे भूमे भाराय माणा नाम दैत्या नाम च बदोद्यमम, ये सब जो है पृथ्वी के भार बने हुए इन दैत्यों को मारने के लिए देवताओं की साजिश है। इतना कहकर ऋषि चले गए तो कंस का दिमाग चकरा गया। फिर वसुदेव से उस प्रथम पुत्र को फिर बुला लिया और उसको मार दिया। इस प्रकार से 6 पुत्रों को मारा है। किसने? कंस ने। देवकी वसुदेवम च निगृह्य निगड़ई करे, पहले तो छोड़ रखा, दोनों को एकदम बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया। देवकी को भी, वसुदेव को भी। क्यों? अच्छा, ये देवता है, ये देवता और अप्सराएं आई है मुझे मारने के लिए, षड्यंत्र है, इसलिए उनको बेड़ियों में बांध कर रख दिया। जातम जातम अहन, हर साल बच्चा पैदा होते ही मार देता। इस प्रकार से तो कहते हैं घ्रांति है सुद्रिपोलुब्धा राजा न प्रायसु भुवि। देखो, राजा लोग जो है ना, अपने स्वार्थ के लिए उनमें दया नाम की चीज नहीं होती। बहुत बड़ी है, यहाँ पर कहा है भगवान वेद व्यास ने, मातरम पितरम भ्रातृन सर्वांश सुहृदस्तत, अपनी राजगद्दी की रक्षा के लिए, ओहदा पाने के लिए, राज्य पाने के लिए माँ को मारना पड़े, पिता को मारना पड़े, भाई को मारना पड़े, सारे मित्रों को मारना पड़े, ये सब मार लेते हैं ये राज्य का लोभ। ऐसा ही होता है। घ्नन्ति हसुत्रिप, ये तो दूसरों के प्राण के प्यासे, ऐसे लालची राजा दूसरों के प्राण के प्यासे होते हैं। तो अब उसको ये भी हो गया कि मैं पहले कालनेमी था और विष्णु ने मुझे मारा था, तो ये उसको स्मरण हो आ गया। तो उसने अपने पिता को भी पकड़कर जेल में ठूंस दिया। पिता कौन? उग्रसेन, जो राजा थे, राजा उग्रसेन को पकड़कर जेल में ठूंस दिया और स्वयं राजा बन के रहने लगा। तो इस प्रकार से मृत्यु के भय से कंस ने ऐसे दुराचार किए और 6 अपने भांजों को मार दिया। तो ये प्रथम अध्याय की कथा। जय जय श्री राधे।